कार्यकर्ताओं की पूछ, पिछड़ों पर दांव, पार्टी के पुराने वफादारों को जगह और जातीय समीकरण का पूरा पूरा ध्यान। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित की गई उम्मीदवारों की लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें ये सारी बातें मुख्य रूप से साफ साफ दिखाई देती हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में नामांकन के खत्म होने के ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर में से 8 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एक सीट सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के लिए छोड़ी गई और यह सीट थी मीरापुर की। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित किए गए उनके 8 उम्मीदवारों की इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट को देखकर कुछ बातें हैं जो बेहद साफ तौर पर दिखाई देती हैं। इसको देखकर लगता है कि लोकसभा चुनाव में मिले झटके से भाजपा ने काफी कुछ सीखा है और उपचुनाव में वो उस गलती को जो लोकसभा चुनावों के दौरान हो गई बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती। सबसे पहले बात करते हैं जातीय समीकरण की। तो जातीय समीकरण के एंगल का भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी ध्यान रखा है। 8 उम्मीदवारों की सूची को अगर देखा जाए तो इसमें 1 क्षत्रिय, 2 ब्राह्मण, 1 दलित और 4 पिछड़े वर्ग से आने वाले चेहरे शामिल हैं। पिछड़ों पर जोर देने की पार्टी की ये पुरानी रणनीति एक बार फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है, यानी पार्टी अपनी पुरानी पटरी पर फिर चलते दिखाई देती है। बात मुरादाबाद की कुंदरकी सीट की करें तो भाजपा ने यहां से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है जो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। इसके बाद गाजियाबाद सीट की अगर बात की जाए तो यहां से ब्राह्मण वर्ग से आने वाले संजीव शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव चला है। ठीक इसी तरह ब्राह्मण वर्ग से ही कानपुर की सीसामऊ सीट पर सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर इस लिस्ट पर और आगे बढ़ा जाए तो अलीगढ़ की खैर की सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र दिलेर चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद ओबीसी चेहरों की बात की जाए जो 4 चेहरे ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसमें सबसे दिलचस्प नाम मैनपुरी की करहल सीट से है जहां से भाजपा ने अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से दीपक पटेल भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे तो अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से धर्मराज निषाद को पार्टी का टिकट मिला है। सबसे आखिर में नाम आता है मिर्जापुर की मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य का, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सियासी दांव चला है। जातीय समीकरणों को साधने के क्रम में भाजपा ने ओबीसी में भी अगर बात करें तो अलग अलग वर्गों का ध्यान रखा। 1 पटेल, 1 यादव, 1 निषाद और 1 मौर्य उम्मीदवार पर पार्टी ने दांव चला है। भाजपा की इस लिस्ट में कुछ खास बातों की तरफ इशारा भी मिलता है, जैसे पुराने राजनीतिक परिवारों को तरजीह देना, जिसमें अगर बात करें खैर सीट की तो वो सबसे पहले शामिल होती है। यहां से पार्टी के उम्मीदवार बने सुरेंद्र दिलेर पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे हैं। उनके दादा किशन लाल दिलेर भी सांसद रह चुके हैं। संगठन में काम करने वालों को तवज्जो मिलने की अगर बात की जाए तो लिस्ट में ऐसे नाम भी दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने लंबे समय से पार्टी संगठन में काम किया है। गाजियाबाद से टिकट पाने वाले संजीव शर्मा संगठन में करीब 17 सालों से सक्रिय रहे हैं। तो कानपुर की सीसामऊ सीट से टिकट पाने वाले सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी संगठन में प्रदेश मंत्री और क्षेत्रीय मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। वैसे सुरेश अवस्थी का जो टिकट है वो थोड़ा देर से पार्टी ने जारी किया था। इसी तरह पुराने नेताओं की बात की जाए तो कुंदरकी से टिकट पाने वाले रामवीर सिंह ठाकुर पुराने नेता हैं और 3 बार पार्टी से टिकट पहले पा चुके हैं, यानी 3 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब ओबीसी उम्मीदवारों में कुछ खासियत देखने की अगर बात हो तो सबसे बड़ा दांव जिसके बारे में हमने थोड़ा सा इशारा किया था वो भाजपा ने चला है करहल सीट से। मुलायम परिवार का गढ़ और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुफीद और मजबूत सीट माने जाने वाली करहल में भाजपा ने
अखिलेश यादव के रिश्तेदार को ही टिकट देकर मैदान में, सियासी मैदान में उतार दिया है। यहां स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव के पति अनुजेश यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। अनुजेश आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, जिनसे धर्मेंद्र यादव ने एक चिट्ठी लिखकर अपने रिश्ते खत्म करने की बात कही थी। बसपा से साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आए दीपक पटेल प्रयागराज की फूलपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। दीपक फूलपुर की पूर्व सांसद रही केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। मझवा सीट से बात की जाए तो भाजपा की उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य से पहले भी इसी सीट से पार्टी की विधायक रह चुकी हैं। वो भी एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके ससुर और पूर्व विधायक रामचंद्र मौर्य की मृत्यु के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुई थी। अगर बात अंबेडकर नगर की करें तो यहाँ की कटेहरी सीट से पार्टी के उम्मीदवार बने धर्मराज निषाद भी बसपा से भाजपा में आए नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हैं और बसपा सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का नए चेहरों पर से ज्यादा संगठन में काम करने वाले पुराने चेहरों पर, जो हो सकता है कि शायद चुनावी सियासत में, चुनावी राजनीति में थोड़े नए हों, लेकिन दांव लगाने का ये तरीका, जातीय समीकरण को साधने का तरीका, किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट ना देने का एक पैटर्न, खासतौर पर किसी भी मुसलमान को टिकट ना देने का जो एक पैटर्न चला आ रहा है, ओबीसी पर सर्वाधिक फोकस दिखता है, लेकिन अगड़ों को भी उसी अनुपात में बैलेंस करने की कोशिश और दलितों को भी टिकट देना, ये सब कुछ जो दिखाई देता है, क्या ये सोशल इंजीनियरिंग भाजपा को उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कोई सियासी सफलता दिला पाएगी, या फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने भाजपा को काफी बड़ा झटका दिया था, वैसा ही कुछ परिणाम होगा? आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का परिणाम किस पक्ष की ओर, किस पार्टी की ओर, किस गठबंधन की ओर जा सकता है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाहिर करें और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से जुड़ी कौन सी खबर आप जरूर देखना चाहेंगे, किस सीट का, किस उम्मीदवार का एनालिसिस आप देखना चाहेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।